एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर बिल्कुल चुपचाप बैठ गए। शिष्य समुदाय में उनके इस मौन के कारण चिंता बढ़ गई। उन्होंने सोचा, कहीं महात्मा बुद्ध आज अस्वस्थ तो नहीं है। आखिरकार एक शिष्य ने पूछ ही लिया, भंते आज आप इतने मौन क्यों हैं? इस पर बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और शांत बैठे रहे। तभी दूसरा शिष्य खड़ा हुआ और बोला, प्रभु कहीं आज आप अस्वस्थ तो नहीं हैं? बुद्ध फिर भी कुछ नहीं बोले। तभी बाहर खड़े एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, आज आपने मुझे प्रवचन सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध फिर भी शांत रहे और अपनी आंखें मूंदकर ध्यान मग्न हो गए। यह देखकर बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति और तेजी से बोला, मुझे प्रवचन सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? मेरी गलती क्या है? तभी बुद्ध की सभा में बैठे एक उनके शिष्य ने उस व्यक्ति का समर्थन किया और बोला, भंते कृपया उस व्यक्ति को इस सभा में आने की अनुमति दी जाए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वह व्यक्ति अछूत है, इसलिए मैं उसे अपनी प्रवचन सभा में नहीं आने दूंगा। महात्मा बुद्ध के मुंह से अछूत शब्द सुनने के बाद सारे शिष्य बहुत ही आश्चर्य में थे। उन्होंने कहा, भंते आप कब से छुआछूत मानने लगे? तब महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय की मनोदशा को समझते हुए कहा, हाँ, वह व्यक्ति अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है और क्रोध से ही मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की हिंसाएं होती हैं। क्रोध करने वाला व्यक्ति स्वयं तो अछूत होता ही है और वह अपने अछूत विचारों से दूसरों को भी प्रभावित कर देता है। इसलिए इस क्रोधी व्यक्ति को इस सभा में आने की अनुमति नहीं है। यदि यह इस सभा में आना चाहता है तो पहले इसे आज पश्चाताप करना होगा और अपने क्रोध का त्याग करना होगा। सभी शिष्य समझ गए थे कि वास्तव में अछूत कौन है और अस्पृश्यता का असली मतलब क्या होता है।